गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल। लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? ग्रीवेंस प्रोसीजर किसके साइड से था? वो एम्प्लॉय के साइड से। और ये रिड्रेसल जो है ये किसके साइड से होगा? एम्प्लॉयर या फिर मैनेजमेंट के साइड से। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं। अब ये ग्रीवेंस रिड्रेसल है क्या? ग्रीवेंस रिड्रेसल इज द प्रोसेस। ग्रीवेंस रिड्रेसल जो है क्या है? प्रोसेस है ऑफ हैंडलिंग, रिजॉल्विंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू एम्प्लॉय कंप्लेंट। जो एम्प्लॉय है वो शिकायत अगर कुछ लेकर के आया है तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा, किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, उसकी शिकायत के प्रति किस तरह से रेस्पॉन्ड किया जाएगा रिगार्डिंग वर्क प्लेस इशूज। अब जो रीजन है इसके कंप्लेन का क्या हो सकता है? वर्क प्लेस इशूज हो सकता है, जैसे कि अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, सच एज अनफेयर ट्रीटमेंट, या फिर पॉलिसी वायलेशंस हो रहा है। जो भी पॉलिसी आपके ऑर्गेनाइजेशन में है अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, अगर भेदभाव किया जा रहा है एम्प्लॉय के साथ, और अदर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कंसर्न्स, ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है। इस प्रॉब्लम को लेकर एम्प्लॉय आपके पास कंप्लेंट लेकर के आएंगे और इस कंप्लेंट को सॉल्व कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, रेस्पॉन्ड कैसे करना है, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? ग्रीवेंस रिड्रेसल बोलोगे। ठीक है, आगे क्या है? द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ एनी ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू एनकरेज ह्यूमन प्रॉब्लम्स टू बी ब्राउट टू द सरफेस। यानी अगर आपके एम्प्लॉयज को कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सरफेस पे लेकर के आ सके, इसके लिए उनको इनकरेज किया जाता है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम नहीं है या तरीके से काम नहीं कर रहा है तो देखा जाए एम्प्लॉयज भी जो है वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, अपने आप को जो है वो अंदर वैल्यू फील करेंगे, इनकरेज नहीं हो पाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे। जो भी उनको प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम उनका कंटिन्यू रह गया तो जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में काम करेगा कोई भी पर्सन अगर उसको कुछ शिकायत है आपसे तो। ठीक है, देखो आगे क्या है फिर? मैनेजमेंट शुड लर्न अबाउट देम एंड मस्ट ट्राई करेक्टिव एक्शन। मैनेजमेंट को ये पता करना चाहिए जो प्रॉब्लम है भाई वो प्रॉब्लम क्यों है, और जो भी सही तरीके से उस प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है वो लिया जाएगा, यानी कि करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम हेल्प्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बिफोर दे बिकम सीरियस। ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम जो है वो समस्या के समाधान में मदद करेगा सीरियस होने के पहले, यानी कि जो प्रॉब्लम है वो आपका सीरियस ना हो जाए। ठीक, अब इसका प्रोसेस क्या है? ग्रीवेंस को रिड्रेस किस तरह से करेगा कोई भी मैनेजमेंट या फिर कोई भी आपका जो एम्प्लॉयर है? ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस क्या है? सबसे पहले क्या है? डिफाइन, एक्सप्रेस एंड डिस्क्राइब द ग्रीवेंस। सबसे पहले ना आप नेचर जानोगे। किसका नेचर जानोगे? नेचर ऑफ द ग्रीवेंस एज अर्ली एज पॉसिबल। ये नेचर का मतलब नहीं, यहाँ पे काउज से है। सबसे पहले तो मैनेजमेंट को ये पता करना है कि अगर एम्प्लॉय शिकायत लेकर आया है तो कौन से कारण से लेकर आया है, उसका नेचर क्या है। अब आप कहोगे क्या क्या हो सकता है नेचर? जैसे वर्क प्लेस एनवायरमेंट सही नहीं है, या फिर हैरासमेंट हो गया, किसी ने कुछ एब्यूसिव वर्ड का यूज कर दिया, तो ये आपका नेचर हो सकता है। प्रमोशन से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो क्लियरली स्टेट द नेचर ऑफ द ग्रीवेंस एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो उतना ही जल्दी आप कारण का पता करोगे कि किस कारण से ये शिकायत जो है वो हुई है। इसके बाद जितने भी रेलिवेंट फैक्ट्स हैं उसको आप गैदर करोगे। गैदर ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स। गैदर करना मीन्स कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ, ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे हुआ, कहां पर हुआ, एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज, यानी कि ऐसी कौन सी सिचुएशन थी, किस सिचुएशन के अंदर इस प्रॉब्लम ने जन्म लिया। द इशू टुक प्लेस। ठीक है, कौन सा सर्कमस्टेंसेस था, कौन सा सिचुएशन था जिस वजह से ये प्रॉब्लम रेज हुआ है। इसके बाद क्या होगा? फिर जो आपके मैनेजमेंट है वो प्रिपेयर करेंगे एक लिस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के। जितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो सारे सॉल्यूशन का एक लिस्ट तैयार कर लिया जाएगा। आइडेंटिफाई मल्टीपल पॉसिबल वेज टू रिजॉल्व द ग्रीवेंस। जितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसका क्या किया जाएगा? एक लिस्ट बनाया जाएगा। लिस्ट बनाने के बाद इसके बाद गैदर एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है ना, चेक एंड वेरीफाई टेंटेटिव सॉल्यूशन। अब आप कहोगे कि
ये टेंटेटिव सॉल्यूशन क्या है? टेंटेटिव सॉल्यूशन में क्या होता है, केवल ना इसमें आप एज्यूम नहीं करोगे कि जो भी हम सॉल्यूशन चूज करेंगे वो काम करेगा ही, ठीक है। डोंट जस्ट एज्यूम अ सॉल्यूशन विल वर्क। यहाँ पे आप चेक करेंगे कि जो भी हम सॉल्यूशन लेने वाले हैं वो एक इफेक्टिव होगा या नहीं, यानी कि सॉल्यूशन को फाइनल करने से पहले आप चेक करेंगे उसकी इफेक्टिव, यानी कि वो इफेक्टिव जो भी आप सॉल्यूशन लेने वाले हैं वो इफेक्टिव होगा या नहीं, वो काम करेगा या नहीं। उस सॉल्यूशन को ऑप्ट करने से, सॉल्यूशन को चूज करने से क्या जो ग्रीवेंस है, जो प्रॉब्लम है, क्या वो सॉल्व आउट हो जाएगा या फिर ये जो प्रॉब्लम है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इसमें क्या करते हैं ना, प्रिडिक्ट हम करते हैं, टेंटेटिव सॉल्यूशन में आउटकम्स को प्रिडिक्ट करते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो भी हम चूज करने वाले हैं, जिस भी सॉल्यूशन को हम चूज करने वाले हैं वो हमारा बेस्ट चॉइस है। यही आपका टेंटेटिव सॉल्यूशन। यहाँ पे तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन का लिस्ट बना लिया गया। इसके बाद हम सारे सॉल्यूशन को चेक करेंगे कि उसमें से बेस्ट पॉसिबल कौन सा होगा। केवल एज्यूम नहीं करना है कि ये वाले ऑप्शन को अगर हमने चूज कर लिया तो फिर वो बेस्ट होगा, या फिर कुछ और ऑप्शन चूज कर लिया तो फिर वो बेस्ट होगा। यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो भी हम सॉल्यूशन चूज करने वाले हैं वो इफेक्टिव होगा या नहीं, सही मायने में वो काम कर पाएगा या नहीं, प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो पाएगा या नहीं, ठीक है। टू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल वन, ये क्या है, प्रिडिक्ट आउटकम, जो भी रिजल्ट आने वाला है उसका हम प्रिडिक्शन पहले करेंगे टू मेक श्योर दैट इट्स द बेस्ट चॉइस। ओके, इसके बाद फिर क्या है, फाइनली डिसीजन के ऊपर पहुंचा जाएगा। आफ्टर इवेल्युएटिंग ऑल अल्टरनेटिव, जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, जितने भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आपने बनाया, सबके इवेल्युएशन करने के बाद, टेंटेटिव सॉल्यूशन के बाद, मेक ए फाइनल डिसीजन। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने फाइनल डिसीजन पर पहुंचोगे, ठीक है। और जो भी डिसीजन आपने लिया है, यानी कि किसने लिया है, एम्प्लॉयर ने जो डिसीजन लिया है, इसके बाद इस डिसीजन को कम्युनिकेट करने का काम किया जाएगा। कम्युनिकेट किसको करेंगे, जो एम्प्लॉय जब आपके पास शिकायत लेकर आया था उसके पास करोगे, पास द फाइनल डिसीजन टू द कंसर्न्ड एम्प्लॉयज। आप उनको बताओगे कि भाई ये सारा डिसीजन हमने लिया हुआ है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर फाइनली फॉलो अप द एक्शन, जो भी आपने डिसीजन लिया है उसको आपने पास कर दिया। और टाइम टू टाइम फिर क्या करना है, अब आपको मॉनिटर करना है, सिचुएशन देखते रहना है कि जिस सर्कमस्टेंसेज में प्रॉब्लम आया था वो सर्कमस्टेंसेज, वो सिचुएशन दोबारा से आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं बन रहा है। टू एंश्योर द ग्रीवेंस हैज बीन सेटिस्फैक्टरली रिजॉल्व्ड एंड दैट नो फर्दर इश्यूज एराइज, जो भी आपने डिसीजन लिया टेंटेटिव सॉल्यूशन के बाद, जो भी आपका फाइनल डिसीजन हुआ था, क्या उसके बाद जो भी ग्रीवेंस है वो पूर्ण रूप से सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, और फिर भविष्य में ऐसा कोई समस्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में ना आए, किसी भी एम्प्लॉयज को इस जो भी प्रॉब्लम हो चुका है उस प्रॉब्लम की वजह से फिर दोबारा किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपने क्या देखा, आपने देखा ग्रीवेंस रिड्रेसल क्या है और इसके प्रोसेस क्या है। ओके, थैंक यू।